बड़ी बहन। दिशा के दो छोटे भाई थे। दिशा के माता पिता के गुजर जाने के बाद दिशा ने ही अपने दोनों छोटे भाइयों की परवरिश करी थी, साथ ही उन्हें पढ़ाया लिखाया भी था। अब दिशा के दोनों भाई जवान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन दिशा की काकी उससे मिलने आती है, जो दिशा से कहती है, दिशा बेटा, तूने खुद ने शादी नहीं की, कम से कम अपने भाइयों की तो करा दे। तुझे नहीं लगता कि तेरे भाई अब बड़े हो गए हैं और तुझे उनकी शादी करवा देनी चाहिए? मैं जानती हूँ काकी, और मैंने सोचा है कि मैं अपने दोनों भाई अतुल और नितिन की शादी इस साल के अंदर अंदर ही करा दूंगी। मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी ये कहने के लिए कि मेरे भाइयों के लिए अच्छी लड़की देख लो। दिशा बेटा, मेरी मान तो अपने भाइयों की शादी करवा कर खुद भी शादी कर लेना, क्योंकि आजकल की भाभी अपनी नंदों को अपने पास ज़्यादा दिन नहीं देखना चाहती। काकी, ये सारी बातें छोड़िए, आप बस लड़की देखिए। एक बार मैं अपने भाइयों से पूछ लेती हूँ, अगर उन्हें कोई लड़की पसंद होगी तो मैं उनकी शादी उन्हीं से करा दूंगी। सही कहा बेटा तूने। वैसे भी आजकल के बच्चे खुद ही पसंद करके शादी करते हैं। दिशा से बात करके दिशा की काकी वहाँ से चली जाती है। अब शाम को जब दोनों भाई घर आते हैं तो दिशा अतुल और नितिन से शादी की बात करती है। अतुल, नितिन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी भाभी आ जाए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों की शादी उससे ही करवा दूंगी। मेरी नज़र में तो अभी तक कोई लड़की नहीं है दीदी, इसलिए आप जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। मुझे भी आपकी पसंद है दीदी, आप हमसे बड़ी हो, इसलिए आप हमारा हमेशा भला ही चाहती हो। अपने भाइयों की मंजूरी लेकर बहुत जल्द दिशा अपने दोनों भाइयों की शादी काव्या और निमृत नाम की लड़की से करवा देती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउचेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। पर शादी के बाद भी घर की सारी जिम्मेदारियां दिशा के ऊपर ही थी। अब भी दोनों भाइयों के पास कोई ढंग की नौकरी नहीं थी। अतुल, तुम कब तक दीदी से पैसे लेते रहोगे? कल को दीदी की भी तो शादी होनी है। आखिर वो जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बनकर तो नहीं रह सकती ना। कभी ना कभी उनको भी अपने घर जाना है और अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। काव्या, तुम मेरी बहन के बारे में किस तरह की बातें कर रही हो? आखिर तुम मेरी दीदी के बारे में जानती ही क्या हो? अतुल जी अब बहुत भोले हैं, पर मैं सब जानती हूँ। दीदी इस घर की मालकिन और दुकान की मालकिन बनी बैठी है। क्या उस दुकान में आप दोनों भाइयों का कोई हिस्सा नहीं? अगर हिस्सा नहीं है तो दीदी से कहो कि वो आप दोनों भाई को अलग अलग दुकान खरीद कर दे। काव्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं अपनी दीदी से ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? तुम नहीं जानती उन्होंने हम दोनों भाइयों के लिए क्या क्या किया है। अरे पर बोलने में बुराई क्या है? आप नहीं जानते, पर दीदी जितनी भोली बनती है ना उतनी है नहीं। कुछ तो राज है जो आप दोनों भाई से छुपा रही है। मैंने अक्सर उन्हें रात में घर से बाहर जाते देखा है, वो भी अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर। हो ना हो दाल में कुछ काला है। अब निमृत और काव्या दोनों भाइयों को दिशा के खिलाफ भड़काने लगती है। समय के साथ दोनों भाई भी धीरे धीरे अपनी बीवियों की बातों में आने लगते हैं। और एक दिन, दीदी, हमें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही और अब हमारा खुद का भी परिवार है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। हाँ दीदी, जिस तरह से आप दुकान चला रही है और घर भी, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हम दोनों भाइयों की भी अपनी कोई दुकान हो जिसे हम चलाएं। आखिर समय के साथ हमारा परिवार भी तो बड़ा होगा। बस इतनी सी बात। ये बात अगर तुम मुझे पहले बोल देते ना तो अब तक तुम दोनों अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते। दिशा अपने दोनों भाइयों के कहने का मतलब समझ जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि ये सब किया उसकी भाभियों का है, पर वो कुछ नहीं कहती और बहुत जल्द दोनों भाइयों को एक बड़ी दुकान खरीद कर दे देती है। अब दोनों भाई अपनी अपनी दुकानें चलाने लगते हैं और अच्छी खासी कमाई करने लगते हैं। अच्छा निमृत, कल तुम शॉपिंग करने जा रही हो ना, तो दीदी को भी कुछ दिला देना। मैंने और भैया ने आज तक दीदी को कुछ नहीं दिया, हमेशा वही हमें देती आ रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं दीदी को कुछ अच्छा गिफ्ट करूँ। नितिन जी, ये आपकी गलतफहमी है। अब दीदी कुछ लाएगी तो आपको दिखाएगी थोड़ी ना। मैंने खुद देखा है,
कल दीदी कहीं बाहर गई थी और काफ़ी देर बाद घर आई और मुझे देखकर ना कुछ छुपाने लगी। हो ना हो वो कल कुछ महंगी चीज़ लेकर आई है, जैसे डायमंड का हार या कुछ और। निमृत, आखिर तुम शक करना कब छोड़ोगी? मेरी दीदी ऐसी नहीं है, पर तुम ये बात कभी नहीं समझ सकती। मैं कोई शक नहीं कर रही, ये चीज़ बड़ी भाभी ने भी नोटिस की है और जेठ जी ने भी। अगर आप नोटिस करें तो आपको भी सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आएगी। इतना बोलकर निमृत वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाने की टेबल पर अपनी दीदी को फ़ोन में किसी से बात करता देख अतुल अपनी बहन से सवाल करने लगता है। दीदी, आप शादी नहीं कर रही हो, फिर भी पूरा दिन फ़ोन में बिजी रहती हो। इतने बिजी तो हम भी नहीं रहते। आखिर आप इतनी बिजी रहती कहाँ हो? ऐसा नहीं है नितिन, मैं बस बोर होती हूँ तो फ़ोन चला देती हूँ और कभी कभी मेरे पुराने दोस्त के मैसेज आ जाते हैं तो बस उनसे ही बात करती रहती हूँ। पुराने दोस्त ही मैसेज करते हैं या कोई और भी? तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी जाने दीजिए ना, भाभी का तो काम है बोलना। वैसे कल आप कहाँ गई थी? मैंने आपको देखा था। नितिन की बात सुनकर दिशा घबरा जाती है और बिना खाना खाए बहाना देकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। निशा की घबराहट देखकर अब नितिन को भी अपनी बीवी की बातों पर विश्वास होने लगता है। समय यूं ही बीतता है और दिशा की दोनों भाभियाँ उसके भाइयों को भड़काना बंद नहीं करती। अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है ना? मैं तो कहती हूँ दीदी पर कड़ी नज़र रखो। देखो, इन्हें बोलो जिस लड़की को फंसा रखा है ना, उसके साथ शादी करके उसके साथ चली जाए। अरे निमृत, ऐसे कैसे चली जाए? भूल गई क्या कि सारी प्रॉपर्टी पर इस अकेली महारानी जी कुंडली मारकर बैठी हैं? कम से कम इन दोनों भाइयों को उनका हिस्सा तो देकर जाए। अब दोनों भाई काव्या और निमृत की बातों में आ जाते हैं और अपनी बहन को घर से कहीं दूर जाने को कहते हैं। देखिए दीदी, अब हम दोनों भाई शादीशुदा हैं। आपकी भी काफ़ी उम्र हो गई है, आपको भी शादी करके अब अपना घर बसा लेना चाहिए। अब हम दोनों भाई आपकी और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और वैसे भी दीदी, हमें आपके लक्षण ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कल मैंने आपको हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। हम नहीं जानते आप हॉस्पिटल क्यों गए, पर आप हमारी नाक कटवाए इससे बेहतर है कि आप अपने आशिक के साथ चली जाए। ठीक है, अगर मेरे जाने से मेरे भाई और भाभी को खुशी मिलती है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। बस तुम चारों को कभी मेरे जाने का अफसोस ना हो। इतना बोलकर रोती हुई दिशा अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है, पर काव्या और निमृत को अपनी ननद की बात सताने लगती है और वो दोनों सोच में पड़ जाती है कि ऐसी क्या बात है जो उसकी ननद ने ये कहा। आखिर उसकी ननद कहाँ जाती थी और उस दिन डॉक्टर के पास क्यों गई? आखिर क्यों वो हर वक्त किसी से बातें किया करती थी? इन सभी सवालों के जवाब दिशा अपने साथ ही लेकर चली जाती है।